हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में एडिटोरिया एमसीक्यू जनरल स्टडी बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का सलूशन देखेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 2, पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? तो अनुच्छेद 15 में प्रदत्त मूल अधिकार, ये कथन भी सही है, यह केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 16 में प्रदत्त मूल अधिकार, ये भी केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मूल अधिकार, तो ये भी केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो इसका ऑप्शन डी आंसर होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कथन पर विचार करें। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्षों का होता है, तो ये कथन गलत है, 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होना चाहिए, तो ये कथन भी गलत है, 30 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा अस्थायी सदन है, लेकिन इसमें 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पद मुक्त हो जाते हैं, तो ये कथन भी गलत है। उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन गलत है? तो उपरोक्त सभी कथन गलत है, इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकता है? तो धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकता है, इसका ऑप्शन ए आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो, तो ये सही है। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो, तो ये गलत है। तो कौन सा कथन इसमें सही है? तो केवल 1 सही है, इसका ऑप्शन ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? तो 2 माह के भीतर, इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो 1963 ईस्वी में, इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? तो अनुच्छेद 37 में, इसका ऑप्शन ए आंसर होगा। चिल्लैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1991 में, इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन चमड़ा उत्पादन से है? तो भूरी क्रांति का, इसका ऑप्शन ए आंसर होगा। एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है, तो इसे हॉट मनी के नाम से जाना जाता है, इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य FRP अनुमोदित करता है, तो आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति, इसका ऑप्शन ए आंसर होगा। असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? तो असहयोग आंदोलन में सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी शामिल नहीं है, इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। सरकारी पदों का त्याग, ये शामिल था। विदेशी माल का बहिष्कार, ये भी शामिल था। अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार, ये भी शामिल था। दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? तो दांडी मार्च की समाप्ति 6 अप्रैल 1930 को हुई थी, इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। गांधी के जीवन काल में घटित निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है, तो भारत छोड़ो आंदोलन का कार्यकाल सही नहीं है, इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922 को हुई थी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुई थी। पुणे समझौता 24 सितंबर 1932 को हुई थी, इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया था? तो 21 अक्टूबर 1943 को, इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। सती प्रथा का उन्मूलन किया गया, तो सती प्रथा का उन्मूलन 1829 के नियम 17 के द्वारा किया गया था, इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। वहाब आयोग के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो लॉर्ड एलिंगटन प्रथम को, इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन राजवंश शामिल नहीं था? तो पल्लव राजवंश शामिल नहीं था, इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। पाल राजवंश शामिल था, राष्ट्रकूट भी था और प्रतिहार भी था। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं, इसमें शवों के सिर
किस दिशा में रखे मिले हैं, तो उत्तर दिशा में। इसका ऑप्शन ए आंसर होगा। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में, जो कि कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हुआ था। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई, रिजुपालका नदी के तट पर महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है, तो मखलिपुत्र है। इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। किस मुगल शासक के शासनकाल को सत्यापत कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है, तो शाहजहाँ का। इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। मुगल काल में मुहद्दसिब कौन था, तो मुगल काल में मुहद्दसिब आचरण अधिकारी था। इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। दीवाने अर्ज किस विभाग से संबंधित था, तो दीवाने अर्ज सैन्य विभाग से संबंधित था। वसावन व दशवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे, तो अकबर के। इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, तो परमाणु विद्युत गृह और किस राज्य में है उसके बारे में दे रखा है, तो नरोरा जो है ये उत्तर प्रदेश में ही है, सम्मिलित है ये। ककरापर गुजरात में ही है, ये भी सम्मिलित है। तारापुर महाराष्ट्र में है, ये भी सम्मिलित है। कुंडनकुलम ये कर्नाटका में नहीं है, तो इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38वीं समांतर रेखा किन 2 देशों के मध्य स्थित है, तो ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य स्थित है। इसका ऑप्शन ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है, तो एक अच्छे ईंधन का गुण ईंधन का ऊष्मीमान उच्च होना ये है। ईंधन का प्रज्वलन ताप ना तो कम ना ही ज़्यादा होना ये भी है, तो इसका ऑप्शन बी गलत है। जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जित होना, तो यह एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है, तो इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। अब देखिए सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है, तो सूची 1 विटामिन का नाम दे रखा है और सूची 1 में उससे संबंधित रोग के बारे में दे रखा है विटामिन B7, तो इसके कारण बालों का झड़ना है। विटामिन B12, तो इसके कारण प्रासी अरक्ता होना है। उसके बाद विटामिन E, इसके कारण बाझपन उत्पन्न होना है। और विटामिन के रक्त के थक्का जमने में है, तो इसका ऑप्शन ए आंसर होगा। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है, तो गैलेक्टिक इकाई है। इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है, तो हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है, तो ऑक्सीजन का वहन करता है। इसका ऑप्शन ए आंसर होगा। किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना ताप में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है, तो गुप्त ऊष्मा है। इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है, तो जीव द्रव में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है, तो विटामिन ए का अच्छा स्रोत जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे, लीवर और किडनी विटामिन ए के अच्छे स्रोत नहीं है, तो मछली के तेल भी है, पालक भी है और आम भी है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें, तो प्रतिरोध एम्पियर, विद्युत प्रवाह ओम, बल न्यूटन, पावर वाट, तो इसका ऑप्शन ए आंसर होगा। धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है, तो लिथियम है। इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। इसका ऑप्शन ए सही है। किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है, तो किसी तत्व का रासायनिक गुण उसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या
तय करता है? ऑप्शन सी आंसर होगा। देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है। इसका ऑप्शन ए आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? तो मध्य प्रदेश से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है। निम्नलिखित में कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में ही है, ये सुमेलित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटका में, ये भी सुमेलित है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान ये गुजरात में नहीं है, ये सुमेलित नहीं है, तो इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में ही है। निम्नलिखित में कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? तो इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। अगुलहास शीत महासागरीय जलधारा नहीं है। निम्नलिखित में किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो कावेरी नदी को दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है। इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? तो भूकंप के लिए जाना जाता है और ज्वालामुखी के लिए। इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो टकला मकान चीन में ही है, ये सुमेलित है। थार भारत में और पाकिस्तान में, ये भी सुमेलित है। आटाकामा चिली में, ये भी सुमेलित है। गिब्सन अफ्रीका में नहीं है, तो ये सुमेलित नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी है। व्यवसाय रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना, इसका सी आंसर होगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है, तो ये कथन सही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है, तो ये कथन भी सही है। इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। दोनों कथन सही है। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रैक्टिस सेट के लास्ट में दे रखा है। प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक, तो योग के पतंजलि, न्याय के गौतम, सांख्य के कपिल, चार्वाक के चार्वाक थे, वैशेषिक के कणाद थे, पूर्वी मीमांसा के जैमिनी थे, उत्तर मीमांसा के बादरायण थे। और अब देखते हैं विभिन्न संप्रदाय एवं उनके संस्थापक। तो संप्रदाय और संस्थापक आजीवक के मखलीपुत्र गोसाल थे, अनिश्चयवादी के संजय विठलीपुत्र, भौतिकवाद के फकुद कचायन थे और घोर अक्रियवादी के पूरन कश्यप थे।